जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत क्लासेस। कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। प्रश्न संख्या 4 को प्रारंभ किया था और इसके 5 पार्ट को हमने किया था। अब इसका छठा प्रश्न दे रखा है 9604। सबसे पहले क्या करना है हमें? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। बताइए आप सभी को अभाज्य संख्या याद है? अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक और स्वयं से विभाजित होती है। 9604 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 से यह विभाजित होती है। कैसे चेक करेंगे? देखेंगे कि क्या इसका अंतिम अंक सम संख्या है। इसका अंतिम अंक सम संख्या है तो यह 2 से विभाजित होगी। 2 चौके 8, 2 अट्ठी 16, 0, 2 दूनी 4 हो गया विभाजित। अब यहाँ से कर दें, फिर अंतिम अंक 2 है तो यह 2 से विभाजित होगी। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0, 2 एकम 2। अब अंतिम अंक इसका 1 है। क्या 2 और 1 एक विषम संख्या है तो यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तो किससे विभाजित होगी? क्या 3 से विभाजित होगी? 3 से विभाजित तक कि हम क्या बताया था कि इनके अंकों को जोड़ो। क्या अंकों का योग 3 से विभाजित होगा? तो यह विभाजित होगी। 4 2 6 और 1 7 7 आ रहा है। 3 का परिणाम 7 आता नहीं है तो अगला 5 से भाग देंगे, 7 से होगा। 7 का पहाड़ा और देखते हैं। 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 तिया 21, 343 बार में हो गया। फिर से यह 7 से विभाजित होगी। 7 चौक 28 और 7 नीम 63, फिर से 7 से विभाजित होगी। 7 सती 49 और अंतिम में 7 एकम 7 हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। यानी 9604 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 होगा। तो यहाँ से लिख देंगे कि 9604 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा जी? जल्दी से बताइए आप सभी। गुणनखंड यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 होगा। तो इसके हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 9604 के बराबर इसे कर देंगे और इसे हम लोग रूट में लिखेंगे क्योंकि इसे हम लोग वर्गमूल ज्ञात करना है। 2 गुने 2 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7। अब देखिए हम लोग को यहाँ से रूट को हटाना है। रूट को कैसे हटाएंगे? जब इन सभी के एक एक जोड़े बनते हो। देखिए यहाँ से 2 के एक जोड़े बन रहे हैं तो यहाँ से 2 निकल जाएगा बाहर। 7 के एक जोड़ा बन रहा है, 2 यहाँ से 7 और 7 एक जोड़ा मिल गया तो 7 बाहर आ गया। यहाँ से 7 और 7 एक जोड़ा मिल गया तो यहाँ से 7 बाहर आ गया। अब इसे गुना करते हैं। 7 7 49, 49 दूनी 98। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 98 होगा। प्रश्न संख्या 7 दे रखा है 5929। तो 5929 का गुणनखंड करते हैं। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे 5929। गुणनखंड करने के लिए मैंने क्या बताया कि आप अंतिम अंक चेक करो। क्या अंतिम अंक जो है सम संख्या की विषम संख्या? विषम संख्या है तो विषम संख्या है तो यह 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 से चेक करते हैं। 9 और 9 यहाँ से 3 से भी नहीं होगा तो 5 7 से देते हैं। 7 अट्ठी 56, ठीक है। 7 अट्ठी 56, 57 58 59, 3 50 7 चौक 28, 29 30 31 32 और 7 7 49, 843 बार में। फिर से देंगे। 7 का पहाड़ हम 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। अब यहाँ पे देखिए 121 है। 121 तो 7 से ज़्यादा नहीं है, 11 से जाएगा। 11 के से गुना करोगे तो 121 आएगा। तो 5929 का गुणनखंड क्या ज्ञात हुआ हमें? का अभाज्य गुणनखंड ना। तो अभाज्य गुणनखंड हमें क्या ज्ञात हुआ है? हमें इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात हुआ है 7 गुने 7 गुने 11 गुने 11। तो 5929 का वर्गमूल क्या होगा कि इसके गुणनखंड को आप रूट में लिख दो और यहाँ से जो जो जोड़े बन रहे हैं उसे एक एक तो बाहर निकालते जाओ। तो यहाँ 7 7 एक जोड़े मिले तो 7 निकल जाएगा। 11 11 एक जोड़े मिले तो 11 बाहर निकल जाएगा। 11 सते 77 तो इसका वर्गमूल 77 होगा। प्रश्न संख्या 8 दे रखा है 9216, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेंगे 9216 और इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। अंतिम अंक दे रखा है इसका अंतिम अंक दे रखा है बच्चों 6 और 6 एक सम संख्या होती है इसीलिए यह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो 2 चौके 8,
2 छक 12 और 0 2 8 16। फिर से इसे देते हैं 2 दूनी 4 2 तिया 6 0 2 चौके 8। ठीक है, 2 से देते हैं 2 एकम 2 2 एकम 2 2 पचे 10 2 दूनी 4। फिर से यह संख्या 2 से विभाजित होगी 2 पचे 10 2 सती 14 और 2 छक 12। फिर से 2 से विभाजित होगी 2 दूनी 4 2 दूनी 4 फिर 2 अठी 16 2 अठी 16। फिर से 2 से विभाजित होगी 2 एकम 2 2 चौके 8 2 चौके 8। अब देखिए फिर से 2 से होता है 2 सती 14 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से 2 से देंगे 2 तिया 6 2 छक 12। फिर से देंगे 2 से 2 एकम 2 2 अठी 16। फिर से देंगे 2 9 18। फिर 3 से जाएगा 3 तिया 9। तो फाइनली जो इसका गुणनखंड आया है वो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आया है 2। तो 9216 का अभाज्य गुणनखंड में बार बार अभाज्य क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हम इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसे 4 6 ये सबसे नहीं चेक करना, 2 3 5 7 से ही चेक करना, क्योंकि ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो कितना आया है 2 तो आया है 10 बार, तो 2 गुने 2 गुने 4 5 6 7 8 9 10। हमने लिख लिया 2 को 10 बार यहाँ से। उसके बाद हमें इसे लिख देना है रूट में, तो 9216 का जो अच्छा, और फिर यहाँ पे 3 आया है 2 बार, 3 गुने 3 लिख दिया हमने। अब इसे हम लोगों को लिख देना है इस संख्या को रूट में। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 ने 2 बार, तो 3 गुने 3। तो यहाँ से 10 बार तो है, यानी 5 बार 2 निकलेगा। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 3 एक बार निकलेगा। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 तिया 96। तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, इसका वर्गमूल 96 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था प्रश्न संख्या 8। जल्दी से हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9 और 10 को। तो प्रश्न संख्या 9 दे रखा है 529। हमें क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आप लोग 529 को ध्यान से देखो, तो यह संख्या का अंतिम अंक 9 है, यानी 2 से तो विभाजित होगा नहीं, 3 से विभाजित होगा। 3 से यानी इनके अंकों को जोड़ने पर वह संख्या 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 2 11 और 5 16। 16 तो 3 से नहीं होता, 3 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं। यह संख्या सिर्फ 23 से विभाजित होगा। आप लोग 23 को 23 से गुना करोगे तो 529 आएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 23 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सीधा कि 529 बराबर 23 गुने 23, 2 बार आया है, तो यहाँ से एक बार 23 निकाल दो और यही इसका वर्गमूल होगा। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 10 लास्ट प्रश्न है 8100। 8100 को लिखेंगे सही दे दो, क्योंकि 8100 है ना, 3 से अच्छा रहेगा, 3 से दे लेते हैं। अच्छा देखो, वैसे तो यह 2 भी आएगा आगे में, लेकिन पहले 3 लिख लो। ठीक है, 3 दूनी 6 3 सती 21 0 0। फिर से 3 से देते हैं, 3 9 27 0 0। फिर से 3 से देते हैं, 3 3 9 0 0। फिर से 3 से देते हैं, 3 1 3 0 0। अब 2 से जाएगा, 2 5 10 0। फिर से 2 5 2 दूनी 4 2 5 10। फिर 5 5 25। तो फाइनली 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 4 बार, 2 गुने 2 2 बार और 5 गुने 5 एक बार। 8100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा जी, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 4 बार 3 है और 2 बार है, उसके बाद 5 2 बार या होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 8100 का जो वर्गमूल होगा वो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3
2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 रूट में होगा। अब रूट से इसे हटाना है तो 3 3, एक बार 3 निकला, 3 3, एक बार 3 निकला, 2 2, एक बार 2 निकला, 5 5, एक बार 5 निकला। इसे हमें गुना कर देना है। तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90। तो इसका वर्गमूल 90 होगा। तो बच्चों ये था प्रश्न संख्या 4। आशा करता हूँ कि आप सभी ने पिछले वीडियो को देखा होगा, तो उसमें हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक किया था। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 100 लाइक। देखते हैं कितने जल्दी आप सभी इस वीडियो को 100 लाइक करते हो। तो भारत क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।